मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल कर बिंबा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रिय माताएं बहन, नेपाल से एक सज्जन मैसेज करते हैं और पूछते हैं मैसेज के द्वारा जब ईश्वर निराकार है तो क्या वह साकार रूप में आते हैं? तो मैं मैसेज के द्वारा फिर जवाब दिया, ईश्वर का दो रूप है, एक संत रूप, दूसरा भगवंत रूप। अब भगवंत रूप क्यों? भगवंत रूप इसलिए कि दुष्टों को, पापियों को, दानवों को नाश करने के लिए। फिर आप संत की तरफ चले। संत का अवतरण इसलिए कि दुष्टों को सुष्ट करने के लिए, दुष्टों को उद्धार करने के लिए। आप रामायण को उठाइए, भगवान राम अवतार लिए, उसमें आप पढ़ेंगे, देखेंगे भगवान राम गुरुकुल में जाकर की शिक्षा दीक्षा, अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान हासिल की। गुरु विश्वामित्र अपनी जग की रक्षा के लिए इनको ले गए। देखते जाइए। और राजा जनक के दरबार में आकर की धनुष भंग की, सीता के साथ विवाह की। जब सीता को अयोध्या लाते हैं, संजोगवश इनका वनवास हुआ। वनवास काल में सीता हरण होती है। सीता की खोज में निकलते हैं, रास्ते पैरे में अहिल्या जो पखान बनी हुई थी, उस पखान को उद्धार करते किस रूप में? फिर पूर्वत के रूप में। लोग कहते हैं सीता का, ये अहिल्या का उद्धार किया। क्या उसको मोक्ष प्रदान किया? नहीं, वो जो पहाड़ बनी हुई थी फिर मनुष्य के रूप में ला देते।
इतना ही काम करता है। लंका पर चढ़ाई करते, सारे राक्षसों का वध करते हैं, दानवों का वध करते हैं, लेकिन उसको उद्धार नहीं कर पाते। लेकिन आप वाल्मीकि को ले लीजिए, कितने बड़े पापी, जो पंडितों को मार करके 7 गाड़ियों जमा किया था। नारद ऐसे संत से मुलाकात होती है, नारद भगवान क्या करते हैं, थे दुष्ट बने हुए उसको सुष्ट कर देते। एक संत है, गर्मी का समय था, चलते फिरते एक कुम्भकार के यहां चले जाते हैं। वह कुम्भकार उस समय में चिलम बना रहे। जब वह शांत देखते हैं कुम्भकार चिलम बना रहा है, तो शांत कहते कुम्भकार से, कुम्भकार भाई अरे कैसा गर्मी है, इस गर्मी के समय में ये जो चिलम बनाते हो, ये चिलम जो आदमी खरीदता होगा, उस चिलम में गांजा भर करके लोग पीता होगा। ये चिलम पीने से उसका तो कलेजा जलता हो, ये कलेजा जलाने का काम क्यों करते हो? अरे सुराही बनाओ, सुराही बनाओगे ऐसे गर्मी के समय में। सुराही में जब आदमी पानी रखेगा, सुराही का पानी ठंडा रहता है, जो पिएगा उसका हृदय ठंडा रहेगा। ये सुन करके कुम्भकार भाई का हृदय बदल गया। अब चिलम बनाना छोड़ दिया, सुराही बनाने लगा। एक दिन सुराही आवाज दिया, ये कुम्भकार भाई अब हमको तुम चिलम क्यों नहीं बनाते, अब हमको चिलम क्यों नहीं बनाते हो? कुम्भकार भाई ने कहा सुनो, मैं इसलिए चिलम नहीं बनाता हूं, संतों के विचारों से मेरा विचार बदल गया। सुराही ने कहा तुम्हारा तो संतों के विचारों से विचार बदल गया, अरे मेरा तो काया बदल गया। आज वाल्मीकि को काया बदल दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गया। वही वाल्मीकि एक जंगल होके गुजर रहे थे, देखते हैं क्या, एक कबूतरनी वृक्ष के डाल पर विहार कर रहा था। व्याधा का नजर पड़ा इस कबूतरनी के ऊपर। ऐसा बाण मारा कि कबूतर और कबूतरनी को मार करके नीचे धराशायी कर दिया। वाल्मीकि की जो दृष्टि गई उधर, व्याधा उस कबूतरनी को धराशायी कर दिया। वाल्मीकि को रहा नहीं गया, अपनी शक्ति के बल से उस व्याधा को जला करके राख कर दिया। और वाल्मीकि कहते जा रे पापी, तुम्हारे हृदय में दया नहीं, धर्म नहीं। कबूतरनी आपस में विहार कर रहा था, उसको मार के खत्म कर दिया। विचार कर सकते हैं, जिस वक्त लोगों का वध करते थे, क्या वही वाल्मीकि हृदय में दया था, क्षमा था, धर्म था? नहीं था। संतों की दृष्टि जब पड़ी वही वाल्मीकि के ऊपर, उसके अंदर में धर्म, क्षमा, दया सब चला आया।
इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं किस तरह के होते हैं। वेद ने गाया है, गुरुड़े ब्रह्मा गुरुड़े विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुड़ साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो वास्तविक संत होते हैं उसमें ब्रह्मा की शक्ति है, ब्रह्मा की तरह शक्ति है, उसमें विष्णु की तरह शक्ति है, उसमें महेश्वर की तरह शक्ति है। इतना ही नहीं, वह साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म होते हैं। अब आगे को देखिए, आज ऐसे संतों से कोसों दूर रहते हैं। क्या संत के बिना उद्धार आप हो सकते हैं? संत के बिना आपका कल्याण हो सकता है? तो बहुत आदमी के मन में है ईश्वर अलग होते, संत अलग होते, दोनों अलग अलग नहीं होते। जनरेटर पर ये बाजा भी बज रहा है। जनरेटर में दो चीजें, एक इंजन है, एक डायनेमो। बिजली उत्पन्न किससे होती है? डायनेमो से। जब बिजली उत्पन्न होती है डायनेमो से, इंजन को हटा दीजिए। क्या डायनेमो बिजली उत्पन्न कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है इंजन ही बिजली उत्पन्न करती। तो चलिए डायनेमो से तार खोल लीजिए, इंजन में सटा दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। क्या इंजन को वह क्षमता है बिजली उत्पन्न करने की? नहीं है क्षमता। यही मामला ईश्वर में है। किसी व्यक्ति को उद्धार करने की शक्ति संत में है, ईश्वर में नहीं है। तो इंजन करता है क्या? डायनेमो में सट जाता है, डायनेमो में लग करके अपना शक्ति भर करके वह बिजली उत्पन्न करता है। ठीक ईश्वर किसी को अगर उद्धार करना चाहते हैं, वह संतों में अपना शक्ति भर करके इस जीवों का उद्धार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। जब तक ऐसे संतों को उद्धार नहीं करेंगे, तब तक आपका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा, तब तक आपका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। पांचों भाई पांडव राजा सुजग के राजसुजग में संत को छोड़ा करके इधर सभी को आमंत्रित किया। लाखों लाख पंडितों को, लाखों लाख ब्राह्मणों को, सभी को भोजन कराया, लेकिन घंटा टांगे हुए थे। एक बार भी घंटा नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण को बुला करके पांचों भाई पांडव कहते, भगवान जब तो सफल हुआ नहीं, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक के कारण घंटा नहीं बोल सकता। कहा एक आदमी को, इतना आदमी को भोजन करा दिया, उसका कोई ईमान नहीं है। कहा उसका कोई ईमान नहीं है। कहा वो एक आदमी कौन है? कहा वह संत है। का संत? कहा वह संत है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भात मिले ज्योति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वनवांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिलही सभी सुख, अरे पर संत समागम दुर्लभ भाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचों भाई पांडव से, अगर ऐसे संत को आमंत्रित करके या निमंत्रण दे करके अगर ले आओ तो वह घंटा बोलने लग जाए। कैसे संत कहां मिलेंगे? का यही तो दुर्लभ की बात, यही दुर्लभ की बात है। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्य के संत दर्शन नहीं दे सकते। क्या कल के बाद दर्शन मिल पाएगा?
देखिए समय का कितना बड़ा महत्व है। कल के बाद यहां संत नहीं मिलेगा। कितना सुंदर मुहूर्त है महाराज, दानव से मानव बनने का। आप महामानव बन सकते हैं। आप यही 2 दिन का मुहूर्त है। अब 5 भाई पांडव कहते महाराज थोड़ा पता तो बताइए। पता बता देते हैं। भीम कहते हैं कि मैं ले आऊंगा, अगर निमंत्रण से नहीं आएंगे ना उठा के। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, आश्चर्य की बात है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी व दुर्वेश बिना प्रेम रीझे नहीं। ये लोग बिना प्रेम से रिश्ते नहीं है। एक आ रहा है उठा के ले आएंगे, चलो तुमको आज को रोलने से पल्ला पड़ा दे। रोड में जाइए ना, बड़ा बड़ा भारी भरकम आपको रोलर मिलेगा, कैसा भी पत्थर रहता है, कहीं बीच में पकड़ा गया ऐसा बैठा देता है, उठबोल करता। नहीं तो पत्थर अगर बिछा दिया चलिएगा तो चप्पल जूता नहीं पहने हुए तो पैर को घायल कर देगा। अपना भी जूता चप्पल खाते रहता है। कहीं रोलर के बीच में पकड़ा के दिया, अगर पकड़ा गया तो उसको ऐसा बैठा देता है कि फिर उठ नहीं पाता है। चलने वाले को भी शांति मिलती है, सुख मिलता है। कचा दो लिया, गया वहां पर, पूछा कौन है सबज भगत, बेचारे सू बूंद, कहा हम ही सबज भगत, कहा वो आप ही है। करिए चलिए निमंत्रण भी जैसा आते रहा। लेकिन कहा सुनो जी मैं बहुत भीड़ दूं, थोड़ा हमारा कमंडल थाम लो ना। गया कमंडल उठाने के लिए एक हाथ तो भिराया, हिला नहीं, दूसरा हाथ भिरा दिया। अंत में 10,000 हाथी का बल लगा दिया। उनका पावरे सीट कर करंट में थोड़ा सटिए न, कैसा भी बलवान व्यक्ति आप क्यों है, पालवान व्यक्ति क्यों है, आपका पावरे खत्म हो गया। सब पावरे इनका खत्म हो गया। मारा झटका समझ लो, अरे तुम तो घर पर बोला था ना ऐसे नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊंगा। जब तुम कोई कमंडल नहीं उठता तो हम कैसे उठेंगे। काई बात घरे पर बोले थी, कैसे यहां पर जान गए। मन की बात जाने सभी संत मन की बात जानते। कहा जाओ घर वाले को देना, जो 101 तीर्थ किया हुआ होगा, जब तक ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे तो नहीं जाऊंगा। वापस आ गया। भगवान श्री कृष्ण जब देखते इनका जो मुंह लटका हुआ था, भगवान श्री कृष्ण बूझ गए इनको रोलर से पलवा पर। कहा क्या हुआ जी। कहा वो तो बात कथ रहा है कि जो 101 तीर्थ किया हुआ हो। बुझ युधिष्ठिर महाराज खड़े होते हैं और जाते हैं, चरण पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद सपच भगत कहते अरे मैं तो शर्त रखा हूं जो 101 तीर्थ किया हुआ होगा। कहा आपको कितना चाहिए। 101 ना, मैं करोड़ों तीर्थ की हूं। संत दर्श को चालिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों तीरथ कोटि समान। सुबह भगत को जब मैं हार गया और पधार जाते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन देते हैं। और जब खाना प्रारंभ करते हैं, एक कोर लेते हैं, घंटा टनाक से बोला, दूसरा कोर लिया, दूसरा बार घंटा टनाक से बोला। द्रौपदी की भावना बदल गई और सोचने लग गई संत तो जरूर है। हम सोची हुई थी कि चीख चीख के खाएंगे, सबको खिचड़ी बना दे, जो आप खिचड़ी खाए होंगे। खिचड़ी बना दिया, संत तो जरूर है, सबको मिला जुला दिया। जात का तो डोमेन है, इनका स्वभाव नहीं छूटे। तीसरा को रुक गया। युधिष्ठिर पूछा, का द्रौपदी से पूछ लो, मामला खत्म हो जाएगा। सपच दिनों घंटन बाद ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। इसलिए ऐसे संतों के चरणों में
अपना बागडोर थमा दीजिए महाराज, वह बीच नदी में यानी बीच भवसागर में नहीं छोड़ेंगे, आपको किनारे लगा के छोड़ेंगे, आपको किनारे लगा के छोड़ेंगे। यही संक्षेप में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।